ये टिप इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर ये भूल गए तो तुम्हारा पूरा का पूरा एग्जाम बर्बाद हो जाएगा. एंड आई एम नॉट इवन जोकिंग. इंग्लिश एग्जाम इज ऑन 15th Feb and this is your last chance to maximize your score. Let's get started. So I have hacks for literature, grammar, unseen passage, everything. The first one being the literature section, जिसमें तुम्हें आना चाहिए 3-2-1 rule. There are 3 things that you need to remember ऑफ अ चैप्टर. अगर तुम्हें कुछ भी नहीं आ रहा तो ये चीजें तो आनी ही चाहिए, और अगर सब कुछ भी आ रहा तब भी ये 3 चीजें आनी चाहिए. द 3 स्टैंड्स फॉर 3 की थीम्स. जैसे कि लेटर टू गॉड वाले चैप्टर का थीम क्या हो सकता है? फेथ, आयरनी, होप. मैं तुम लोगों से काफी ज्यादा प्यार करती हूँ, इसीलिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया जिसमें सारे के सारे चैप्टर्स के थीम्स मेंशन्ड है, सो गो चेक इट आउट. 2 must know quotes. What does it mean? 2 ऐसे लाइंस होनी चाहिए चैप्टर से तुम्हें एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन याद रहे, जिसे तुम अपने आंसर में अच्छे दिखाने के लिए लिख सको. सो लाइक एनी 2 लाइन्स विच कैन बी वेरी मच अट्रैक्टिव फॉर द टीचर. यस, तो जाओ जाके डिस्क्रिप्शन देख लो, उसमें 5-5 कोट्स सारे चैप्टर से रहेंगे. तुम्हें मोस्ट इंपॉर्टेंट देखना है, अगर ट्राई कर सको तो 5 ही अच्छे से माइंड में रखना. हमेशा आंसर्स में वो मेंशन करोगे तो अच्छा लगेगा. एंड 1 कैरेक्टर ट्रेट. हर चैप्टर में से कैरेक्टर का तुम्हें ट्रेट आना चाहिए. जैसे कि फॉर नेल्सन मंडेला इट विल बी डिटरमाइंड. इफ इट्स द केस ऑफ लेंचो देन इट विल बी फेथफुल और नाइव. नाउ 1 सुपर टिप. अगर तुम कभी क्वेश्चन देखो तुम्हें आंसर नहीं आया मन में, जस्ट राइट द चैप्टर समरी देयर, क्योंकि हर क्वेश्चन में लिखा रहता है कि वो क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है. तो अगर कुछ नहीं आ रहा, यू आर नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज एनीथिंग, और कुछ भी नहीं दिमाग चल रहा और लास्ट में टाइम कम है, so you just write the entire chapter summary. You will obviously get marks क्योंकि कहीं ना कहीं क्वेश्चन चैप्टर से ही पूछा और तुमने चैप्टर की समरी दे दी. Never leave anything blank. It's way better to write something than to leave something. Yes. So for the writing section, let me read the foolproof formula that I have for you. It's the SAFE rule. Actually मैंने काफी रिसर्च की और मुझे इसके बारे में पता चला. It's like structure, accuracy, formality, example. Structure meaning keep paragraph short and use bullet points for clarity. Accuracy means no spelling mistakes, you lose marks easily here. Formality, keep the tone appropriate, don't use casual words like wanna or gonna, wanna be. And examples in articles or reports give real life example to make your answer stand out. जब तुम्हें किसी भी वर्ड की स्पेलिंग नहीं समझ आ रही हो ना, उसे रफ में कहीं लिख के 3-4 बार देखो, ऑटोमेटिकली तुम्हारा माइंड फिल्टर आउट करेगा. मेरे साथ तो ऐसा होता, मुझे डिसीजन का स्पेलिंग ही नहीं आता रहता था. अगर मैं इतना प्रेशर में चली जाती हूँ, कभी कभी इजी स्पेलिंग्स भी एग्जाम में बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक लगती है. यार ये होता था, सी होता था या एस होता था. उसके लिए सबसे बेस्ट ट्रिक यही है कि तुम उसे लिख के देख लो, तुम्हें ऑटोमेटिकली समझ आ जाए कि नहीं यही था. देखो यार, ग्रामर के लिए मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगी कि तुम ये वीडियो देख लो. वैसे तो अभी तक मैंने कोई ऐसी वीडियो रिकमेंड किसी को नहीं की, बट येस दिस वीडियो इज रियली गुड. मैं भी इसे गो थ्रू की थी एंड लास्ट ईयर आई आल्सो वॉच्ड अ वन शॉट फॉर ग्रामर रादर देन हर जगह से बिट्स में देखो, और फिर उस वन शॉट के क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस करो. आप पीवाईक्यू से भी और कहीं खुद से भी मिल जाते हैं ऑनलाइन. टेलीग्राम पे भी बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं. Last year, these amazing handwritten notes were uploaded on Udan's official Telegram channel. And guys, ये बहुत amazing है. You can go and check out for yourself. तुम लोगों ने मेरे से बहुत पूछा कि कहाँ से देखे वीडियोस, क्या करें, सो मैंने एक प्लेलिस्ट ही बना दी. अब जो जो चीज तुम्हें इंपॉर्टेंट लग रहा है वो जाके देख लो. If you are unsure about the tense, just swap them. Past, present, future सब लगा के देख लो. Whatever sounds good will be the answer. Also guys, subject verb agreement पे थोड़ी ध्यान अच्छे से देना. उससे क्वेश्चन हमेशा थोड़े से ट्रिकी बनते हैं. इजी होते हैं बट योर माइंड ऑलवेज कोलैप्सेस. नाउ फॉर द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, दिस हैज टू बी माय मोस्ट फेवरेट थिंग. ये मेरे इंग्लिश टीचर ने भी मुझे सजेस्ट किया था. दैट ऑलवेज रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट बिफोर रीडिंग द अनसीन पैसेज. दिस मेक्स द एंटायर प्रोसेस सो इजियर, क्योंकि नाउ यू आर फाइंडिंग द आंसर्स of your questions, not the other way around. Underline keywords and look for direct answers first rather than the inference based questions. Yeah, and if you are confused about the title, then just pick a phrase from the last paragraph. It just usually works for me. I hope it works for you too. For English vocabulary, if you want to improve it, I'll suggest you one thing. जो हमारे इंग्लिश के बुक में कीवर्ड्स वाला सेक्शन है, उसे थोड़ा ध्यान से देखना. उसे कम से कम 2-3 घंटे देके सारे कीवर्ड्स और उसके मीनिंग्स याद रखो, और ये भी समझो कि तुम उसे क्वेश्चन में कैसे यूज कर सकते हो. This is only for those who want to make their answer a bit more attractive, because overall you are now sticking to the NCERT's vocabulary and तुम्हारे मार्क्स कटने के चांसेस नेग्लिजिबल हैं. अगर तुम्हें ज्यादा स्ट्रॉन्ग वर्ड्स के साथ फ्रेमिंग करनी अच्छे से नहीं आती है, then I'll tell you to start off easy. बीच में 1-2 phrases ऐड करो while remembering my first step that I told you,
एंड देन यू कैन ऑल्सो एड सम ऑफ द लाइन्स फ्रॉम योर ओन हेड. ऐसा भी नहीं है कि तुम अपने मन से अगर क्रिएटिव राइटिंग थोड़ी कर दो तो कुछ होगा, दैट विल बी एक्सेप्टेड, बट स्टिक टू द वर्ड लिमिट. ये टिप इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर ये भूल गए तो तुम्हारा पूरा का पूरा एग्जाम बर्बाद हो जाएगा. एंड आई एम नॉट इवन जोकिंग. एंड द टिप इज गेट अ गुड नाइट स्लीप. मुझे पता है जितनी स्टूपिड ये साउंड करती है उतनी ज्यादा है नहीं, ठीक है, बिकॉज अगर तुम अच्छे से नींद लेके अपने पहले दिन के बोर्ड एग्जाम में नहीं जाओगे ना, तुम्हें बहुत लैक ऑफ कॉन्फिडेंस फील होगा. देखो, अपनी स्टडीज कंप्लीट करने का ट्राई करो 11 बजे से पहले 14 तारीख को, और फिर बेड पे 11 बजे तक चले जाओ. अगर सुबह उठना है फॉर प्रॉपर कॉन्फिडेंस एंड एक बार लास्ट 1 पेज रिविजन, समरीज पढ़ लो चैप्टर्स के, ये सब अगर देखना, ग्रामर पोर्शन थोड़ा चेक कर लो सुबह सुबह. सो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो. आई होप यू एंजॉयड इट, एंड इफ यू डिड, मेक श्योर टू गिव इट अ बिग थम्स अप. बाय.